दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत खास खबर लेकर के हम न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आपके सामने आए हैं। खबर है विक्रोली पार्क साइट मुंबई के हवाले से। जी हां, इस खबर पे आप आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर आप पहली मरतबा आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहे। तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे विक्रोली पार्क साइट के हवाले से। वहाँ एक मुहिम चलाई गई नमाज तरावी को लेकर के। जी हां, मैं आपसे बता दूं कि आप कौन सी जगह से ताल्लुक रखते हैं। आपके इलाके में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी बस्ती में इंतजाम किया जाता है नमाज तरावी को लेकर के। बड़े बड़े लोगों के लिए इंतजाम किया जाता है। मसाजिद अगर हमारी पुर हो जाती हैं तो कहीं कारखानों में नमाज तरावी का इंतजाम किया जाता है, या कोई साहब अपने घर पे कुरान मुक़द्दस पढ़वाने के लिए हाफिज साहब का तकर्रुर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुनफरिद काम विक्रोली पार्क साइट की तरफ से एक मुहिम चला करके मंजर आम पर आया है। उस मुहिम का मकसद क्या है और उस मुहिम को चलाने की खास वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं इस खबर की तरफ। मैं आपसे बता दूं, विक्रोली पार्क साइट में नमाज तरावी का जो एहतमाम किया गया वो कौम के बच्चों के लिए किया गया। जी हाँ, तकरीबन 9 साल से जायद और तकरीबन 14 साल से पहले की उम्र के बच्चे, यानी 9 साल के बाद और 14 साल की उम्र से पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए नमाज तरावी का बाकायदा एहतमाम इंसराम विक्रोली पार्क साइट के तमाम तर कौम के जवानों ने किया है। मैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से विक्रोली पार्क साइट के तमाम तर उन जवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता हुआ चलूँ, सुन्नी दावत इस्लामी के बानी हज़रत मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला की सरपरस्ती में इस मुहिम को चलाया गया। और इस मुहिम के निगरां मोहम्मद अमीन साहब हैं, जिनकी मौजूदगी में यह मुहिम मंजर आम पर आई और सरपरस्ती के लिए हजरत मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला का इंतखाब किया गया। सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से ये मुहिम जो विक्रोली पार्क साइट तक पहुंची है, बिल्कुल हसीन नज़ारा इसका हम आपको लाइव दिखाएंगे और वो तमाम तर तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मुहिम चलाई गई और बच्चों को नमाज तरावी के लिए तलकीन की गई, नमाज तरावी का एहतमाम इंतजाम किया गया, उसमें 9 साल की उम्र से जायद यानी 9 साल तक का बच्चा एंट्री करेगा और 14 साल से उम्र के बच्चों तक की वहाँ एंट्री होगी, जबकि बालिग बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। हालांकि जो हद बुलुगत तक पहुंच चुके हैं वहां निगरानी करेंगे। एक तरावी मुकम्मल हो चुकी, उसके बाद दूसरी तरावी भी मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी 27 दिन तक ये बच्चे तरावी पढ़ते हुए नजर आएंगे और बाकायदा इसमें कुरान मुक़द्दस पढ़ा जा रहा है। मैं आपसे बता दूं, कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले मोहम्मद अमीन साहब के बरादर सगीर हाफिज मोहम्मद आरिश साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 11 साल है, परवरदिगार आलम ने वो ज़हन अता फरमाया कि तकरीबन 9 साल 9 महीने में कुरान मुक़द्दस को ज़बानी याद कर लिया। ये पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता करदा तौफीक से हुआ। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने रहम फरमाया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद आरिश साहब के वालिद गिरामी को और उनके अहले खाना को कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमात तैयार की गई है, जो मुहिम चलाई गई है, हमारे बच्चे नमाज तरावी में शिरकत हासिल कर रहे हैं, उसकी इमामत के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हाफिज मोहम्मद आरिश साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज कुरान हो चुके हैं और मुकम्मल तरह से कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है। जबकि मैंने आपसे जिक्र किया कि 2 तरावी मुकम्मल हो चुकी हैं और कुरान मुक़द्दस उसमें पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ बहुत खास मैं आपको एक और बात बताता हुआ चलूँ, जैसा कि मोहम्मद अमीन साहब ने बताया कि जो नमाज तरावी में हाफिज मोहम्मद आरिश साहब कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, वहाँ एक सामे की ज़रूरत पेश आती है। आपने देखा होगा मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो सामे की ज़रूरत पेश आती है। कहीं अगर पढ़ने वाला मुतशाबा किसी को लगता है तो सामा उसकी रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब ने बताया कि ये जो विक्रोली पार्क साइट में बच्चों की जमात तैयार की गई, बच्चों के लिए एक मुहिम चलाई गई और नमाज तरावी का एहतमाम इंतजाम किया, जिसमें कुरान मुक़द्दस हाफिज मोहम्मद आरिश साहब पढ़ रहे हैं, उनके लिए किसी सामे का इंतखाब नहीं किया गया है। और बाकायदा उन्होंने बताया कि अगर उनको कहीं लुक़मा देने की ज़रूरत पेश आती है तो उनको इख्तियार है कि फौरी तौर पे वो रुकू करेंगे और उसके बाद सलाम फेर करके कुरान मुक़द्दस में देखेंगे, फिर उसके बाद अगली रकात का आगाज़ वो करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एक और पते की बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये जो मुहिम चलाई गई है
और इस मुहिम में जितने बच्चे शरीक हो रहे हैं, तकरीबन पहली तरावी में 80 से ज़ायद बच्चे वहां शरीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा की कसम इस खबर को देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया। और आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि इस वीडियो का मतलब है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाना। आज हमारे जरा जरा से बच्चे मोबाइल फोन में लगे हुए होते हैं, आज हमारे जरा जरा से बच्चों के हाथ में बहुत बड़ा बड़ा फोन होता है। और आप देखते हैं कि पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। पहले के दौर में बहुत छोटा मोबाइल चला करता था, अगर मोबाइल जमीन पर गिर जाए तो ढक्कन अलग होता था, बैटरी अलग होती थी, सारा सिस्टम अलग होता था। लेकिन दौरे हाजिर की अगर मैं बात करूं, अब अगर मोबाइल जमीन पर गिर जाए तो मोबाइल का तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिसका मोबाइल गिरता है उसका कलेजा अलग होता है, फेफड़ा अलग होता है, गुर्दा अलग होता है। महंगा इतना होता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ का वो बाइस बनता हुआ नजर आता है। लेकिन बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हुई और हम विक्रोली पार्क साइट के तमाम तर कौम के शहजादों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो एहतमाम इंसराम किया है, हम न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आपकी तायद भी करते हैं, आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि जो तमाम तर कारकुनंदगान हैं, इस मुहिम को जो चलाने वाले हैं, हालांकि सुन्नी दावत इस्लामी की सरपरस्ती में ये काम का आगाज़ हुआ और इस मुहिम को जो वहाँ के पार्क साइट के तमाम तर जवान चलाने वाले, उन्होंने बच्चों के खाने का इंतजाम किया है, बच्चों के तमाम तर सहूलतों का इंतजाम किया गया है। और मोहम्मद अमीन साहब ने बताया कि इस मुहिम को चलाने की खास वजह यह है कि हमारे वो बच्चे जो असली तालीम हासिल करते, दुनियावी एजुकेशन हासिल करते, उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो पाता कि हम सिर्फ दुनियावी एजुकेशन हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, हमारे मुकद्दर में उखरवी तालीम तो है ही नहीं। इस मुहिम को चलाने का खास मकसद यही है कि वो बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है, वो बच्चा जो प्रोफेसर बनना चाहता है, वही बच्चा जब उसकी जिंदगी के लम्हात दीनी माहौल में गुजरेंगे तो वो डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ आशिक़ रसूल भी बनता हुआ नजर आएगा। वो इंजीनियर तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ नामुसे रिसालत की पहरादारी करने वाला भी बनता हुआ नजर आएगा। वो प्रोफेसर तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम का सिपाही बनता हुआ भी नजर आएगा। तो ये बच्चों के हवाले से जो नमाज तरावी का एहतमाम इंसराम किया गया है, वाकई वो तस्वीर जो मैंने आपसे दिखाने का वादा किया था, स्क्रीन पर आप देखें, ये तमाम तर तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। और अब मैं हाफिज मोहम्मद आरिश साहब किस तरह से कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं, एक झलक मैं आपको वो दिखाने वाला हूं, जरा सा आप इसको आखिर तक देखिए। बच्चे की आवाज़ में भी कशिश है। यूँ तो बच्चों की आवाज़ें बहुत अच्छी हुआ करती हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस की तिलावत कितने अच्छे अंदाज में की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे खड़े होने वाले तमाम तर वो कौम के बच्चे, कौम का मुस्तकबिल हैं ये बच्चे, जो आपकी निगाहों के सामने स्क्रीन पर लगे हुए, ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। और खुदा की कसम, बच्चों में अगर दीनी माहौल पैदा किया जाए तो बच्चों का फ्यूचर संवरता हुआ नजर आता है, बच्चों का मुस्तकबिल संवरता हुआ नजर आता है। अपने घरों में दीन लेकर के जाएं, अपने घरों में बरकतें अगर लेकर के आपको जानी है तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपने घरों तक लेकर के जाइएगा। आज हमारे बच्चे दुनियावी खेलों में पबजी और इसके अलावा तमाम तर बहुत सारे गेम्स हुआ करते हैं कि जिनमें हमारे बच्चे मसरूफ हो जाया करते हैं। खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल ना दीजिएगा, और अगर मोबाइल भी दें तो कम से कम आपका बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लेने के बाद दुनियावी गाना सुनता हुआ नजर नहीं आए, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की नात सुनता हुआ नजर आए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तारीख रकम की जाएगी। और विक्रोली पार्क साइट में ये जो नमाज तरावी का एहतमाम इंसराम किया गया है, इन साल पहली मरतबा हुआ है, लेकिन आने वाली तमाम तर नस्लें इस कारनामे को याद रखती हुई नजर आएंगी। एक और ख़ास खबर मैं आपको बता दूं, नमाज तरावी को मुकम्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे उलमा उसको समाअत करेंगे। कहीं अगर किसी तरह की कोई कोताही नज़र आएगी तो बच्चों को बुला करके उन कोताहियों से उनको आगाह करते हुए नजर आएंगे। ये खबर मुझे तो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अच्छी सी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आप इस
वीडियो को शेयर करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी कौम के और बच्चों में भी दीन का जज्बा पैदा होता हुआ नजर आएगा, दीन के लिए कुर्बानियां देने का जज्बा पैदा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।